Hello students of 12th, welcome to the English class. Today we will read Unit 3, Read 2. This read is also related to Read 1 जो कि आपने पढ़ा था मैनेज योर स्ट्रेस, और ये एक तरह से उसी से जुड़ा हुआ लेसन है स्ट्रेस कंट्रोल एक्सरसाइजेस, अर्थात आप स्ट्रेस को कैसे नियंत्रित करें उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं। आप थोड़ा जल्दी से समझेंगे, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। फर्स्ट पॉइंट है शॉर्ट मेडिटेशन 1। पहली आप मेडिटेशन माना किसी भी चीज़ में ध्यान लगाना, तो मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल एंड क्लोज योर आइज। आराम से आप बैठें, अपनी आंखें बंद करें। चूज अ वर्ड दैट सिंबलाइजेस calmness to you, harmony, tranquility, serenity, peace, relax। एक ऐसा वर्ड चूज करें जो कि प्रतीक हो इनका, शांति का। ये सब एक दूसरे के क्या हैं? सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी, हार्मनी, ये सब कामनेस और पीस के ही सिनोनिम्स हैं। थर्ड पॉइंट है मेडिटेट ऑन योर चोजन वर्ड। आपने जो शब्द चुना है उस पर ध्यान लगाएं। Visualize scenes that tie in with the word or build up mental images that illustrate the word। आपने जो वर्ड चूज किया है उसका आप अपने दिमाग में मानसिक चित्र बनाएं और उससे जुड़े हुए दृश्य आप खुद देखें, उस वर्ड को अपने आप में बांधें और that illustrate the word। ऐसी इमेजेस, ऐसी आकृतियां आप अपने दिमाग में बनाएं जो कि उस शब्द का उदाहरण दे रही हों। You can also spend some time imagining that it would feel like if you experienced harmony or tranquility inside yourself। उस शब्द पर आप कुछ देर, कुछ टाइम व्यतीत करें, ये कल्पना करते हुए कि आप अंदर में एक सामंजस्य, शांति अपने अंदर आप महसूस कर रहे हो। उसके बाद ओपन योर आईज अगेन, फिर से आप अपनी आंखें क्या करेंगे? खोलेंगे। दूसरा है शॉर्ट मेडिटेशन 2। दूसरा ध्यान करने की एक तरीका बताया है। पिक अ मटेरियल सच एज ड्रेस फैब्रिक, अ स्टोन, अ पीस ऑफ वुड और एनीथिंग एल्स दैट अपील्स टू यू। ऐसा कोई भी एक मटेरियल उठाएं, चाहे वो किसी ड्रेस का मटेरियल हो, कपड़ा हो, या कोई पत्थर हो या लकड़ी का टुकड़ा हो, उस पर जो डिजाइन बना हुआ है ना, जो कि आपको अच्छा लगे, उन चीजों में से वो आप उठा लीजिए। दूसरा पॉइंट है विथ योर आईज क्लोज एक्सप्लोर द टेक्सचर ऑफ दिस मटेरियल। बंद आंखें करके उस जो चीज आपने उठाई है उस पर आप एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर माना सर्च करना, सर्च करो कि उस पर टेक्सचर कैसा बना हुआ है। तो टेक्सचर का मतलब वस्तु का संगठन, कि उसका निर्माण में अंदर कौन कौन सी डिजाइनें बनी हुई हैं, वो आप केवल क्या करोगे? बंद आंखों से ढूंढने की कोशिश करोगे। थर्ड पॉइंट है स्पेंड एटलीस्ट 2 मिनट्स डूइंग दिस। ऐसा करते हुए आप लगभग 2-3 मिनट तक उस पर ही ध्यान लगाएंगे और व्यतीत समय बिताएंगे। उसके बाद है गिव योर ब्रेन ऑक्सीजन हिट। अपने दिमाग को ऊर्जावान बनाओ, उसको ऑक्सीजन का हिट दो मतलब ऊर्जावान बनाओ। हाफ द प्रॉब्लम विद बीइंग स्ट्रेस्ड एंड अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली इज दैट यू डोंट ब्रीथ डीपली एनफ टू सप्लाई योर ब्रेन विद सफिशिएंट ऑक्सीजन। हमारी हाफ द प्रॉब्लम विद बीइंग स्ट्रेस्ड रहते हुए हमारी आधी समस्या तो ये है कि हम किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट करने में क्या हो जाते हैं? अयोग्य हो जाते हैं, अनेबल हो जाते हैं, और हम गहरी सांस नहीं लेते, जिससे हमारे ब्रेन को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। When we get stressed, we find to hold our breath or only breathe in a shallow way। जब हम स्ट्रेस हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? होल्ड कर देते हैं। होल्ड माना रोक देते हैं, किसको? हमारी सांस को। और ओनली ब्रीथ इन अ शैलो वे, या फिर अगर सांस लेते भी हैं तो बहुत ही हल्की हल्की, गहरी सांसें नहीं लेते। यूजिंग ओनली द टॉप पार्ट ऑफ आवर लंग्स।
और हम जो वो हल्की हल्की सांस लेते हैं वो हमारे लंग्स मतलब फेफड़ों का ऊपरी भाग ही उससे सिकुड़ता और फैलता है, मतलब पूरा अंदर तक हमारे ऑक्सीजन नहीं जाती है। इन ऑर्डर टू डीपन योर ब्रीदिंग एंड गेट ऑक्सीजन ऑल द वे अप इनटू द ब्रेन अगेन, डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज इन फॉर 2 मिनट्स। आप गहरी सांस लेने के लिए और ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आपको 2 मिनट तक की एक्सरसाइज करनी होगी। कौन सी? फर्स्ट पॉइंट है रब बोथ योर हैंड्स टुगेदर फॉर अ मोमेंट टू क्रिएट एनर्जी। दोनों हाथों को आप आपस में रगड़ेंगे जिससे एनर्जी क्रिएट होती है। दूसरा पॉइंट है प्लेस योर पाम वन ऑन टॉप ऑफ द अदर ऑन द एरिया जस्ट बिलो योर नेवल, अर्थात दोनों हथेलियों पे ऊर्जा उनको रगड़कर आपस में ऊर्जा क्रिएट करके, एनर्जी क्रिएट करके और उन दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। कहाँ? किस जगह पर? नेवल माना नाभि, नाभि के बिल्कुल नीचे, जस्ट बिलो योर नेवल, मतलब नाभि के नीचे ये दोनों हाथ एक दूसरे पर रखेंगे। ब्रीथ कॉन्शियसली इनटू योर बेली, और फिर आप सचेत होकर और आप सांस लेंगे जिससे आपकी हवा जो है वो जो आप सांस ले रहे हो वो जो वायु जा रही है अंदर वो पेट में भर जाए। मेकिंग योर पाम्स राइज एवरी इन ब्रीथ, और आप अपनी हथेलियों को ऊपर नीचे होता हुआ महसूस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इमेजिन ब्रीदिंग ऑक्सीजन इनटू योर ब्रेन, और आप ये कल्पना करेंगे कि हमारी जो श्वास हम ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन जा रही है वो हमारे ब्रेन तक पहुंच रही है। और उसके बाद द क्राउन पुल, अगली एक्सरसाइज आपको बताई है द क्राउन पुल। क्राउन पुल का मतलब होता है सांस को ऊपर की तरफ खींचना। When we breathe, there is a microscopic movement of the cranial bones, which in turn allows the cerebrospinal fluid to move freely through the spinal column and the skull. जब हम सांस लेते हैं तो माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्म एक गति, मूवमेंट माना हिलना दिखाई हमको महसूस होता है, दिखाई नहीं देता। ऑफ द क्रेनियल बोन्स विच इन टर्न, क्रेनियल बोन्स का मतलब होता है रिलेटेड टू स्कल, हमारी खोपड़ी से संबंधित, उसमें जो सूक्ष्म अंदर नर्व्स होती हैं वो हमें उनमें थोड़ा सा मूवमेंट हमको महसूस होता है। which in turn allows the cerebrospinal fluid to move, और उसमें related to brain and spinal cord, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड माना हमारा मेरुदंड जो है, मेरु रज्जु जो है उसमें वो ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। तो उसमें फ्लूइड जो है, फ्लूइड माना जो तरल पदार्थ होता है वो फ्रीली स्पाइनल कॉर्ड और स्कल के बीच में मतलब मूव कर सकता है। When tensed or upset, जब हम टेंस्ड होते हैं या अपसेट होते हैं, एंड डोंट ब्रीथ डीपली इनफ, और जब हम गहरी सांस नहीं लेते, पर्याप्त ऑक्सीजन जब नहीं जाती है, दिस कैन रिजल्ट इन बोन्स इन द स्कल बिकमिंग स्लाइटली स्टक, और उसका परिणाम ये होता है कि स्कल माना हमारी खोपड़ी में जो हड्डियां हैं वो आपस में हल्की सी क्या होंगी, चिपक जाएंगी। स्टिक का मतलब चिपकना, और स्टक माना चिपक जाती हैं, और टुगेदर सो दैट द फ्लूइड कैन नॉट सर्कुलेट प्रॉपरली, और जब हड्डियां आपस में पास पास करीब आ जाती हैं, चिपक जाती हैं, तो जो फ्लूइड जो तरल पदार्थ उसमें होता है, और वो तरल पदार्थ प्रॉपर वे में सही तरीके से उसमें मूव नहीं कर सकता। सर्कुलेट मतलब पूरा उसमें सर्कुलेट नहीं होता, घूमता नहीं है। द क्राउन पुल इन्फ्लुएंसेस द फ्लो ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन अ पॉजिटिव वे। क्राउन पुल करने से मतलब सांस ऊपर की तरफ खींचने से, ये ऊपर की तरफ जो खिंचाव होता है, इससे जो मस्तिष्क मेरु में जो फ्लूइड होता है, जो तरल पदार्थ होता है, वो पॉजिटिव सकारात्मक रूप से वो काम करने लगता है। इट हेल्प्स काम योर नर्वस सिस्टम एंड कैन ऑल्सो ऑफन टेक अवे अ हेडेक और स्ट्रेस, इंड्यूस स्टमक एक, एज वेल एज हेल्पिंग यू थिंक क्लियरली। और जो फ्लूइड जो है पॉजिटिव सकारात्मक रूप में जब काम करने लगता है तो ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को, नर्वस माना जो
दिमाग के अंदर नसें होती हैं, उस नसों के पूरे सिस्टम को वो प्रॉपरली काम करने में हेल्प करता है। और टेक अवे हेडेक, हमारा सिर दर्द कम हो जाता है, हमारा स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से कई बार हमें स्टमक एक भी होने लगता है, मतलब पूरी बॉडी में ही अनइजीनेस होने लगती है, तो उस सब को भी ठीक करने में हेल्प करता है। तो हमको क्या करना चाहिए, ऊपर की तरफ गहरी सांस लेनी चाहिए, डीप ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं। और खास करके ये क्लियरली, मतलब स्पष्ट रूप से कुछ भी विचार करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है, प्लेस बोथ ऑफ योर हैंड्स विद योर फिंगर्स लाइक कॉम्स ऑन टॉप ऑफ द हेड सो दैट योर लिटिल फिंगर्स आर टचिंग योर हेयर लाइन एट द फ्रंट। आप अपनी अंगुलियों के टिप्स जो हैं वो अपने सिर पर रख लेंगे और सिर पर रखेंगे और उन्हें टच करेंगे स्कल्प से फर्मली, आपको जैसा ये दिखाया गया है पिक्चर में। दूसरा पॉइंट है, फर्मली प्रेस डाउन ऑन टू योर स्कल्प एंड पुल योर फिंगर्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन, combining outwards with each hand. Firmly press down on your scalp. दृढ़ता से आप अपने स्काल्प माना, जो स्कल माना पूरी आपकी खोपड़ी, और स्काल्प का मतलब होता है उसकी स्किन, उस स्किन को आप अपनी फिंगर से प्रेस करोगे और कॉम्बिंग आउटवर्ड विथ ईच हैंड, और ऐसे अपनी अंगुलियां उस पूरे सिर में ऐसे घुमाएंगे जैसे आप कॉम्ब कर रहे हो, जैसे कंघा घुमाते हैं ऐसे आप अपनी उंगलियों को ऊपर से नीचे तक ले जाएंगे। नेक्स्ट है, नाउ प्लेस योर हैंड्स इन द सेम वे हायर अप ऑन द मिड लाइन ऑफ द हेड एंड रिपीट द प्रोसीजर। फिर से ही आप अपने हाथ दूसरी बार वहीं रखेंगे और सिर के बिल्कुल बीच में रखेंगे और इसी प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। नाउ प्लेस हैंड्स इवन फर्दर बैक ऑन योर हेड टुवर्ड द क्राउन एंड रिपीट द प्रोसीजर। फिर से आप अपनी अंगुलियों के टिप्स को रखेंगे और सिर पर और टुवर्ड्स द क्राउन, नीचे से ऊपर की तरफ आप ले जाएंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे और इसी प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। ये एक तरह की क्या है, आपके सिर पे मसाज है, उससे भी आपका स्ट्रेस कम होता है। नेक्स्ट है, मेंटल क्विक फिक्सेस। मेंटल क्विक फिक्सेस का मतलब है मानसिक स्वस्थता के अन्य उपाय। जैसे क्विक फिक्स से हमको चिपकाते हैं, ऐसे हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको ठीक करने के भी हमारे पास दूसरे उपाय भी हैं। फर्स्ट है, पुट ऑन सम म्यूजिक यू लाइक एंड डांस थ्रू द रूम। अर्थात कुछ म्यूजिक या संगीत चला दो जो आपको अच्छा लगता है, या फिर आप अपने रूम में डांस करो। This creative activity exercises the right side of the brain and help rebalance your brain. इस क्रिएटिव माना सृजनात्मक जो आपने प्रवृत्ति करी और उसका जो अभ्यास किया, एक्सरसाइज जो करी, इससे आपका ब्रेन का राइट साइड जो है, द राइट साइड ऑफ द ब्रेन एंड द हेल्प रीबैलेंस योर, हाँ, और आपका ब्रेन का बैलेंस को ठीक करने में, संतुलन बनाने में आपकी ये एक्सरसाइज हेल्प करती है। नेक्स्ट है, गेट अ फिश टैंक एंड वॉच द फिश स्विम अराउंड लैंग्विडली, दिस अलाउज योर माइंड टू काम डाउन। आपने देखा होगा कई घरों में फिश टैंक रखे जाते हैं, उसमें छोटी छोटी रंग बिरंगी मछलियां होती हैं, तो आप ऐसा एक फिश टैंक के पास जाकर उन फिशेस को तैरते हुए देखो, शांति से उन पर नजर डालो और उससे भी आपका दिमाग शांत होता है। नेक्स्ट है पॉइंट, राइट डाउन ऑल योर वरीज, पुटिंग देम ऑन अ पीस ऑफ पेपर गेट्स देम आउट ऑफ योर हैंड। अर्थात आप अपनी वरीज को, जो आपके दिमाग में चिंताएं हैं, उनको आप अपने एक पेपर के पीस पर लिख डालो और वो आपके सिर में से, दिमाग में से बाहर आ जाएंगी। गेट आउट इनटू नेचर एंड वॉक, इसका मतलब है अगर आपने अपनी वरीज को एक पेपर पे लिख डाला तो मतलब आपके दिमाग से बाहर निकली, मतलब आपका दिमाग क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। कई बार बहुत सारी बातों को हम दिमाग में भर के रख लेते हैं, उसकी वजह से हमारे सिर पर बोझ हो जाता है, तब भी हम स्ट्रेस्ड फील करते हैं।
नेक्स्ट है गेट आउट इनटू नेचर एंड वॉक, बाहर जाओ और कुदरत का नज़ारा देखो और वॉक करो। कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट इज राइट नाउ रादर देन व्हाट मिडनाइट हैपन टुमारो, अभी इस समय जो कुछ हो रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, मतलब वर्तमान में जो चल रहा है उस पर ध्यान दो, बजाय इसके कि कल क्या होने वाला है, हो सकता है वो चीज हो ही नहीं और हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करके हम अपना आज का समय भी खराब करते हैं। सिंग इन द बाथ एंड यूज द शैम्पू बॉटल एज अ माइक्रोफोन, बाथरूम में आप कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग बाथरूम सिंगर होते हैं, बाहर वो नहीं गाते हैं लेकिन बाथरूम में नहाते नहाते वो गुनगुनाते रहते हैं। और आप शैम्पू की बॉटल को माइक्रोफोन की तरह यूज करके और आप बाथरूम में गा सकते हैं, उससे भी आपका स्ट्रेस कम होता है क्योंकि किसी के सामने आप नहीं गाते। नेक्स्ट है नोबडी इज परफेक्ट एंड हु वांट्स टू नोबडी, अर्थात कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता और ऐसा कौन है जो नोबडी बनना नहीं चाहता, मतलब ऐसा कौन है जो परफेक्ट बनना नहीं चाहता, लेकिन सब बनना चाहते हैं, लेकिन हमको क्या देखना है कि मिस्टेक्स आर ओके, कि मिस्टेक्स तो होती रहती हैं, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट जो इंसान होगा उससे भी गलतियां होंगी तो हमको थोड़ा सा लेट गो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिलीट द फ्रेज आई कांट फ्रॉम योर वोकेबलरी, आप अपने शब्दकोश से इस फ्रेज को, इस शब्द समूह को तो हटा ही लो। कौन सा शब्द समूह हटाना है? आई कांट, इसका मतलब मैं ये काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, हमको अपनी शब्दकोश में से शब्द को निकाल ही देना है ना। इट इज नॉट कंस्ट्रक्टिव एंड ब्लॉक्स योर व्यूज ऑफ पॉसिबल सिचुएशन, इट इज नॉट कंस्ट्रक्टिव मतलब ये कंस्ट्रक्टिव नहीं है, एंड ब्लॉक्स योर व्यूज ऑफ पॉसिबल सिचुएशन, ये सोचना कि मैं ये काम नहीं कर सकता नहीं कर सकती, ये कंस्ट्रक्टिव माना रचनात्मक निर्माणात्मक नहीं है और ये आपके दिमाग में आने वाले संभव जो भी समाधान हैं उनको ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कर देता है माना आप सोचना भी नहीं चाहते, क्यों आप पहले से ही अपने दिमाग में ये बिठा लेते हो कि मेरे से ये काम नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, तो उसके जो भी करने के जो भी रास्ते हैं वो भी आपके लिए बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट है राइट अ फ्यू लाइन्स विथ योर अदर हैंड, आप राइट हैंड से लिखते हो तो आप कोशिश करो कि लेफ्ट हैंड से आप कुछ लिखो, है ना, दूसरे हाथ से कुछ लाइनें लिखो। दिस रीबैलेंसेस द टू हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन, और इससे आपके दिमाग के दोनों जो हिस्से हैं, राइट और लेफ्ट ब्रेन होते हैं, और उनके दोनों जो भाग होते हैं उसका बैलेंस फिर से, संतुलन फिर से बनता है। और लास्ट पॉइंट है एक्सपेक्ट टू बी लकी, अर्थात अपने आप को भाग्यशाली समझने की एक उम्मीद रखो, एक्सपेक्ट करो, आशा करो ये कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा और मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ हमेशा ही अच्छा होता है। और अगर आप ऐसा पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके दिमाग में विचार भी जो कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, और ये हमारा स्ट्रेस कम करने में हेल्प करते हैं। तो ये लेसन भी यहीं पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट पेज पे आपको ग्लॉसरी दी हुई है, वो आप नोट कर लीजिएगा। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स।